हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ रेसिडुअल, जिसे हम फीदरिंग, पीलिंग, स्ट्रिपिंग भी बोलते हैं। ये आपका एक्स्ट्रा वैस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन में आता है कंपार्टमेंट मॉडल के अंदर। तो मेथड ऑफ रेसिडुअल क्या होता है, फीचरिंग, पीलिंग, स्ट्रिपिंग मेथड्स क्या होते हैं, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बेसिकली जो भी आपका मेथड है, मेथड्स ऑफ रेसिडुअल है, उसमें हम क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट को निकालते हैं। तो एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मेथड ऑफ रेसिडुअल हो गया, इस टेक्निक को ही हम फीदरिंग, पीलिंग, स्ट्रिपिंग, इसको भी मतलब इसके अल्टरनेटिव नेम है आपका फीदरिंग, पीलिंग, स्ट्रिपिंग। या आपसे क्वेश्चन एग्जाम में मेथड ऑफ रेसिडुअल, फीदरिंग, पीलिंग, स्ट्रिपिंग, एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट, एक्स्ट्रावेस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन नाम से पूछा जाएगा, तो आपको यही लिखना है, इसके बारे में ही आपको डिस्कस करना है। तो चलिए, जैसे सपोज आप मान लो कोई भी ड्रग है, वो आपका क्या कर रही है, वन कंपार्टमेंट काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है, और वो ईवी एडमिनिस्ट्रेशन मतलब एक्स्ट्रावेस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग को दिया गया है। उस टाइम पे जो कॉन्सेंट्रेशन होगी ड्रग की प्लाज्मा में, वो अगर बाय एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को फॉलो करेगी, तो आपकी इक्वेशन क्या होगी, जो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, कि वो आपके प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन आपका जो भी होगा, उसकी इक्वेशन है C=KA(F(x0) अपॉन VD ब्रैकेट में KA माइनस KE, और आपका ब्रैकेट में बाहर है e⁻KET माइनस e⁻KAT और ब्रैकेट क्लोज। ये आपकी इक्वेशन थी। तो इस इक्वेशन को हम आगे यूज़ करेंगे। तो इस इक्वेशन में जो भी आपका टर्म है, जैसे KA(F(x0) अपॉन VD ब्रैकेट में KA माइनस KE, ये जितना भी आपका है, ये सब कांस्टेंट है। तो इनको हमने क्या किया, इसको हमने कंसिडर कर दिया A, मतलब इनको हमने पूरा मान लिया, इस पूरे टर्म को जहाँ भी आएगा उसको हमने A मान लिया, एक हाइब्रिड कांस्टेंट बना लिया। तो उसको एक हाइब्रिड A बना लिया, तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी C=A(e⁻KET माइनस A(e⁻KAT), ये आपकी हमने सेकेंड इक्वेशन मान लिया। ओके, अब जो भी आपका एलिमिनेशन फेज़ होती है, उस दौरान पे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन जो होता है, वो ऑलमोस्ट आपका जो एब्जॉर्प्शन होगा वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एलिमिनेशन। तो आपकी जो सेकेंड एक्सपोनेंशियल मतलब e⁻KAT जो आपका है सेकेंड वाला, वो आपका अप्रॉक्स 0 ही हो जाता है। तो उस टाइम पे हमारी जो इक्वेशन सेकंड होगी वो क्या बन जाएगी, मतलब बैक एक्सपोनेंशियल की बात कर रहे हैं एलिमिनेशन, तो हमने C और बैक एक्सपोनेंशियल मतलब बैक एक्स्ट्रापोलेट लगा के इज इक्वल टू AE⁻KET। तो क्योंकि आपका AE⁻KAT जो था वो 0 ही हो गया, तो यहाँ 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, खाली यही बचा आपका AE⁻KET, खाली यही बचा, ये C अब एक्सपोनेंशियल AE⁻KT थर्ड इक्वेशन होगी। अब हम इसी इक्वेशन को, ये जो आपकी है ऊपर वाली, इसी को लॉग फॉर्म में ले आएंगे। तो लॉग फॉर्म में तो log E एक्स्ट्रापोलेट इज इक्वल टू log A माइनस KET अपॉन 2.303, ये आपकी इक्वेशन बन गई। ये हमने फोर्थ इक्वेशन दे दी। और जो C और आपका एक्स्ट्रा बैक है, उसको हम क्या बोलते हैं, बैक एक्स्ट्रापोलेट प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू बोल रहे हैं। हमने पहले ही बताया कि जो C आपका जो एरो लगा है, इसका मतलब है कि बैक एक्स्ट्रापोलेटेड प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू आपकी है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, किसके किसके बीच में, log C, log कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो इन दोनों के बीच में एक ग्राफ प्लॉट होगा, तो हमें बाय एक्सपोनेंशियल कर्व मिलता है। एक बाय एक्सपोनेंशियल कर्व होगा, जिसमें क्या होगा, आपका टर्मिनल लीनियर फेजेस होती हैं, टर्मिनल लीनियर फेजेस होंगी, जिनका स्लोप आपका -KE अपॉन 2.303 होगा। इसी को ही हम बैक एक्सट्रापोलेट करेंगे, तो स्ट्रेट लाइन आ जाती है टाइम पे 0 पे, वाई मतलब वाई एक्सिस पे हमें जो log A मिल जाता है। आप ये छोड़िए, आप पहले तो ग्राफ देखिए, ग्राफ से आप समझ जाओगे। तो देखो हमने क्या किया, हम आपको बता रही हूँ, log C के बीच में और टाइम के बीच में मैंने ग्राफ प्लॉट किया। फिर क्या हो रहा है, हमने बताया था आपको एक बाय एक्सपोनेंशियल कर्व मिलता है हमको, हमने बताया था ना कि ये जो कर्व मिल रहा है आपको, इधर से नीचे से जा रहा है, ये वाला कर्व। तो ये जो कर्व है आपका, इसका स्लोप है -KE अपॉन 2.303, ये है। अब इस कर्व को हम क्या कर रहे हैं, बैक लेके जा रहे हैं। देखो बैक एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं, एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, तो देखो हमें ये स्ट्रेट लाइन मिल गई। ये जो स्ट्रेट लाइन होगी, उसका जो आपका यहाँ पे होगा log A इज इक्वल टू log A, वही जो आपका पूरा था वही हो गया, log A(F(x0) अपॉन VD KA माइनस KE हो गया, जो भी था आपका
क्योंकि वाई एक्सिस पे ये इंटरसेप्ट कर रहा है। और देखो जो आपका इसको ही हम फर्दर क्या कर रहे हैं, बैक एक्सट्रापोलेट नीचे लेकर आ रहे हैं, तो ये लैग टाइम होगा, T0 दिखा दिए इधर वाला। और ये जो वाला इधर वाला जो ग्राफ बन रहा है, देखो ये जो बैक 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 करते करते हम नीचे जो लेकर आ रहे हैं, क्या इसका स्लोप क्या होगा, -KA/2.303 होगा। ये आपको दिखाया मैंने इस ग्राफ में। बेसिकली हमें ध्यान क्या देना है, हमें ध्यान देना है कि log C और टाइम के बीच में प्लॉट होगा, और ये जो आपका येलो स्लोप बनेगा वो -KE/2.303 होता है। इसको हम बैक ले जाते हैं एक्सट्रापोलेट करके, तो एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। उसको देखो यहाँ पे log A हम दिखा दें, कंसिडर कर रहे हैं। और आपका क्या है कि ये जो दूसरा बैक करते करते हम एक स्लोप लेकर आएंगे, वो स्लोप होगा -KA/2.303 का। बस इसमें हमें इतना ही देखना है और कुछ नहीं हमें देखना है। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं कि जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन की जो वैल्यू है, मतलब जो आपकी वही हमने जो बताई थी अभी प्लाज्मा कंसंट्रेशन वाली वैल्यू, जो सेकंड इक्वेशन थी, मतलब सेकंड इक्वेशन वही जो हमने बनाई थी ना, C = AE⁻- KET/AE⁻- वाली इक्वेशन थी, उसको ही हम क्या कर रहे हैं, उसमें वो जो ट्रू वाली प्लाज्मा कंसंट्रेशन वैल्यू थी, और आपकी जो भी थर्ड इक्वेशन थी जो एक्सट्रापोलेट वाली है ना, एक C था और एक C एरो वाला था, उन दोनों को क्या करेंगे हम माइनस करेंगे, तो हमें क्या होगा, एक रेसिडुअल कंसंट्रेशन मिल जाएगी, सीरीज ऑफ रेसिडुअल कंसंट्रेशन, जिसे C और टो बोलते हैं, इससे हम डिनोट करते हैं। तो C एरो मत एक्सट्रापोलेट -C = C टो, इसको हमें क्या बोल रहे हैं, AE⁻- हो गया। ये क्यों हुआ, देखो हमने क्या किया, C अंडरस्कोर मतलब AE⁻- था, माइनस करके AE⁻- तो AE⁻- कट जाएगा, वो तो प्लस माइनस कट गया, बचा क्या, खाली AE⁻- वाला बचा, तो 80 वाले हमने यहाँ पे लिख दिया है ना, बाकी तो हमने छोड़ दिया, खाली इसी को लिख दिया। अब क्या होगा, इसी ऊपर वाली इक्वेशन को हम लॉग फॉर्म में लेकर आएंगे, तो log C टो = log A - KAT/2.303, ये इक्वेशन 6 हो गई। इसको हमने क्या किया, इक्वेशन 6 नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, एक प्लॉट बनाएंगे log C टो वर्सेस टाइम के बीच में, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, उसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, -KA/2.303 होगा, और वो क्या होगा, y पे जो इंटरसेप्ट करेगा वो log A होगा, जो y इंटरसेप्ट log A होगा, वही जो हमने पहले बताया था, log इंटरसेप्ट y log इंटरसेप्ट log A हो रहा था ना, वही सेम इसमें भी है। हम log C टो वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो आपका स्लोप KA/2.303 होगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगी हमको, और y इंटरसेप्ट log A हो जाएगा आपका। जो आपका एब्जॉर्प्शन हाफ लाइफ होती है, मतलब जो भी हाफ लाइफ निकालते हैं उसको हमें कंप्यूट करना होगा, तो हम कहाँ से करते हैं, के के थ्रू हम निकाल सकते हैं। और उसके लिए इक्वेशन क्या दी होती है, 0.693/K। देखो के तो आप इसी इक्वेशन के थ्रू निकाल लोगे, ये जो ग्राफ बनाओगे इससे के की वैल्यू निकल आएगी। फिर हमें अगर एलिमिनेशन हाफ लाइफ निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 0.693/K कर देंगे, तो हमें एलिमिनेशन हाफ लाइफ जो होगा उसकी वैल्यू मिल जाएगी, हम निकाल सकते हैं। ये आपका एब्जॉर्प्शन हाफ लाइफ निकालने का हो गया। अब जो ये आपका ये जो मेथड हमने आपको बताया, मेथड ऑफ रेसिडुअल, वो हमें एनेबल क्या करता है, किस चीज़ में हेल्प करता है, रिसॉल्व करने के लिए बाय एक्सपोनेंशियल प्लाज्मा लेवल टाइप कर्व जो होते हैं उनको हमें रिसॉल्व करने के लिए, या इंटू 2 एक्सपोनेंशियल कंपोनेंट 2 एक्सपोनेंशियल कंपोनेंट्स में करने के लिए इसमें हमें मेथड यूज़ करते हैं। जो कर्व फिटिंग मेथड होता है उसका बेस्ट सूटेबल हमारा कहाँ पे होता है, ऐसी ड्रग जिनका बहुत ही रैपिडली और कम्प्लीटली जिनका एब्जॉर्प्शन होता है उसमें हम कर्व फिटिंग मेथड का यूज़ करते हैं, जिनका रैपिडली और बहुत ही कम्प्लीटली एब्जॉर्प्शन हो जाता है। और ऐसी ड्रग जो 1 कंपार्टमेंट काइनेटिक को फॉलो करती हैं, और अगर उनको हम IV इंजेक्शन या IV थ्रू ही भी दे रहे हैं तब भी कोई बात नहीं है। बेसिकली तो हम EV देखते हैं कि एक्स्ट्रा वेस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन हो, लेकिन अगर IV केस में है तब भी, लेकिन वो ड्रग हमारी 1 कंपार्टमेंट काइनेटिक्स को फॉलो करना चाहिए, रैपिडली कम्प्लीटली एब्जॉर्प्शन हो, तब हमारा ये कर्व फिटिंग मेथड जो होता है बहुत ही बेस्टली हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप लिसनिंग।